दो पुत्र हुए, धाता और विधाता, तथा एक कन्या हुई जिसका नाम श्री धाता था। और इनसे आयाति हुए, श्री धाता से, और इनसे आयाति का जन्म हुआ। आयाति से मृकंडु, और मृकंडु से मार्कंडेय जी का जन्म हुआ। इसके बाद और कहते हैं कि विधाता ने नियति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो देवशिरा का जन्म माना जाता है। भृगु जी ने एक कवि नामक, भृगु जी की पत्नी से एक कवि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उनमें भगवान उसना यानी शुक्राचार्य हुए। और कहते हैं कि वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह हुआ था, तो वशिष्ठ जी और अरुंधति से 7 पुत्र हुए। चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्बण, मृक्षण्य और जुमान, ये 7 पुत्र हुए वशिष्ठ जी के। जलाओ, हाँ ठीक है, वशिष्ठ जी के 7 पुत्र हुए। और इसके अलावे और कई पुत्र हुए। अथर्वा ने शांति का विवाह अथर्वा के साथ हुआ। अथर्वा और शांति से दध्यंग यानी दधीचि जी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी कहा जाता है। और अब रही बात, ये तो हो गई मनु जी की प्रथम कन्या और दूसरी कन्या। अब रही बात तीसरी कन्या की। तो तीसरी कन्या के वंश का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं अब तुम्हें मनु जी की तीसरी कन्या के वंश के विषय में बताता हूँ। मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान ने जन्म लिया। स्वाहा ने अग्नि से ही अभिमान, पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र हुए। स्वाहा और अग्नि से, अग्नि और स्वाहा के संयोग से इनका जन्म हुआ। अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि, ये 3 पुत्र हुए। और तीनों ही हवन में किए हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं। जो हम हवनीय द्रव्य भगवान को प्रदान करते हैं, यही तीनों उसका भक्षण करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि और उनमें उनका विस्तार हुआ तो 49 अग्नि हुए। अग्नि का 49 प्रकार है। इसके बाद पितरों को बताया, अग्नि, खाता, बरही, खिरा, सोमप, आयुष, इनमें साग्निक भी हैं। इनको स्वाहा नामक कन्या दी गई। स्वाहा नामक कन्या का विवाह इनके साथ, पितरों के साथ हुआ। जो हम पितरों के निमित्त जो चीज हम प्रदान करते हैं पितृपक्ष में या जिस भी समय पर, वो उसके गंध को ग्रहण करके स्वाहा पितरों के पास, पितरों को भोजन प्रदान करती है। इसके बाद कहते हैं कि जो तीसरी पुत्री थी मनु जी की, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। उनको कोई पुत्र नहीं था। उनसे पुत्र का शिव जी और सती जी से वंश वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए कि बीच में ही, समय से पहले ही भगवान भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति में मनोमालिन्य हो गया, जिसके कारण से सती जी को देह त्याग करना पड़ा। इसके वजह से उस समय भगवान शिव को कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनका वंश वृद्धि यहीं पर रुक जाता है। इसके बाद कहते हैं कि एक बार प्रश्न किया कि आखिर भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेष्म करोत्मस्मात् दत्तात्मज आत्मजां सतीं कस्तम चराचर गुरुं निवैरम शांतम विग्रहम आत्माराम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी, कृपा करके ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति में किस बात को लेकर के मनोमालिन्य हुआ। तो बताया कि एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष एक यज्ञ करने के लिए सभी देवताओं, पितरों, सबको निमंत्रित किया, एकत्रित किया। एक सभा बैठाई गई, तो उसके लिए सबको निमंत्रित किया गया। सभी देवता वहां उपस्थित हुए दक्ष प्रजापति के सभा में, और वहां विष्णु, ब्रह्मा, शिव
और सभी लोग उपस्थित हुए, इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित हुए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद दक्ष प्रजापति दरबार में प्रवेश करते हैं और अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आसन ग्रहण करते हैं। सबने यथायोग्य दक्ष प्रजापति जी को आदर दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कोई भी आदर नहीं दिया। इसलिए कि भगवान भोलेनाथ की सुधि ही नहीं रहती है, वह जहाँ बैठते हैं समाधि लग जाती है, वो कभी समाधि से हटके रहते ही नहीं। तो कौन आया कौन गया इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये देख करके दक्ष प्रजापति बड़ी कुपित हुए, क्रोधित हुए, कहा कि ये देखो, ये मेरा जमाता है और ये मुझे देख करके भी मेरा स्वागत नहीं किया, मुझको प्रणाम नहीं किया। वैसे भी देखिए, अगर अध्यात्म के विषय से सोचेंगे तो दक्ष का अर्थ होता ही है घमंड, ये अहंकार का प्रतीक है। दक्ष शब्द ही अहंकार का प्रतीक है। तो अहंकार तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में सातवें आसमान को पार कर जाएगा। तो क्रोधित हुए दक्ष प्रजापति, कहा कि मेरा जमाता है, भले देखी जाए वो जाने के चाहिए जरूरी बात सबके खाती। वैसे भी जब हम अपनी जमाता यानी दमाद का एक बार चरण धो लेते हैं तो कभी भी उससे प्रणाम कराने की कामना नहीं रखनी चाहिए, इसका दोष लगता है। लेकिन हमारे समाज में लोकाचार में ऐसा चलता है, अपने ससुर को जमाता प्रणाम करते हैं, सास को प्रणाम करते हैं, लेकिन कभी भी सास ससुर को अपने मन में ये भाव नहीं रखनी चाहिए। अगर नहीं भी प्रणाम करता है तो उसके लिए मन में क्रोधित नहीं होना चाहिए कि मेरा जमाता मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए कि पहले ही हम उसको पूज चुके हैं, उसका चरण धो चुके हैं। तो जब हम पहले ही धो चुके हैं तो फिर धुलवाने का अधिकार नहीं रह जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है, सबके लिए है। तो इस तरह बड़ी क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के भगवान भोलेनाथ को श्राप तक दे दिया दक्ष प्रजापति जी ने। ये बात जब नंदीश्वर ने सुनी तो वो क्रोधित हो गए और नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि तुमने हमारे प्रभु का अपमान किया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तुम्हारे हृदय से तत्व ज्ञान समाप्त हो जाए और तुम साक्षात पशु के समान हो जाओ, अत्यंत स्त्री लोलुप हो जाओ और शीघ्र ही तुम्हारा मस्तक बकरी का हो जाए। ऐसा नंदीश्वर ने परीक्षित जी को श्राप दिया। जब इतना श्राप दिया तो ब्राह्मणों ने भी विरोध किया। वहां यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण आए हुए थे उस सभा में उन्होंने प्रतिरोध किया और भृगु जी ने, ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भृगु जी ने भी श्राप दिया, शिव भक्तों को श्राप दिया। पाखंडी सप्तशास्त्र परिपंथिनः, शिव भक्त पाखंडी होंगे, ऐसे दिया श्राप। श्रापाश्रापी हुआ, समय व्यतीत हुआ, यज्ञ का आयोजन हुआ। दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया, जगह नहीं दी। यज्ञ में जैसे हम सबको स्थान देते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ में भाग नहीं दिया। तो इससे भगवान भोलेनाथ क्षुभित भी नहीं थे, नहीं दिया इससे उनको कोई मतलब। वो तो भगवान के ध्यान में हर समय लगे रहते हैं, क्या हमें कौन पूछता है कौन नहीं पूछता है। इसीलिए देखिए, इसीलिए एक लोकाचार की बात है, इसीलिए भगवान विष्णु के दरवाजे पर घंटी होती है लेकिन बजाई नहीं जाती है, आरती के समय में बजाई जाती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइएगा तो वहाँ घंटी होगी, लेकिन हर समय उस घंटी को बजाया नहीं जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो घंटी होती है ना, भगवान भोलेनाथ के पास उन्हें दर्शन करने जाने से पहले घंटी बजानी होती है। उन्हें सचेत किया जाता है कि प्रभु जल्दी जागिए, मैं आपके दरवाजे पर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसा भाव होता है घंटी बजाने में। तो भोलेनाथ तो मतलब नहीं थी, भाग दिया नहीं दिया। इसी तरह यज्ञ का समय नजदीक आया, आकाश मार्ग से सारे देवता दक्ष प्रजापति के महल के तरफ जा रहे थे। तो सती जी ने देखा
और आपस में बातें करते जा रहे थे देवता लोग कि देखो कितना बड़ा आयोजन किया है दक्ष प्रजापति ने, लेकिन इन्होंने अच्छा नहीं किया, भगवान भोलेनाथ को स्थान न दे करके। यही बातें करते बोलो कैलाश के ऊपर से गुजर रहे थे। ये बात पार्वती जी ने सुनी, सती माता के कानों में ये बात गई तो बड़ी मन से दुखी हुई, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। कहा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं कर सकते हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर भी देखने के मन में थोड़ी सी शंका थी, देवताओं के बातों पर थोड़ी सी शंका थी। तो शंका निवृत्ति के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा ली कि हे प्रभु, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी, मैं जाने से तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन शास्त्र की नीति है कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, तुलसी बाबा का की एक चौपाई है, यावत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। तो वहाँ अगर सोना की वर्षा हो, कहते हैं तुलसीदास कि जहाँ आने पर आदर न हो और आदर पूर्वक किसी को बुलाया न जाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ पर सोने की वर्षा हो रही हो। और भी कहते हैं कि एक घाघरी की कथा प्रचलित है ना हमारे यहाँ किसानों के लिए कि आवत देत न आदरा, जाते देत न हस्त, इतने में दोनों गए साधु और गृहस्थ। तो अगर कोई आए तो नैनों में स्नेह आदर होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ उपनिषद का सिद्धांत चलता है कि हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका स्वागत करनी चाहिए। तो वही हुआ। कहा भगवान भोलेनाथ ने कि देखो देवी, वहाँ हमारा भाग नहीं है यज्ञ में, इसलिए तुम जाओ, वहाँ मत जाओ, जाओगी तो तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। तो कहा कि हे प्रभु, विवाह के समय में एक ऐसा वचन भी लिया जाता है कि गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के घर